हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ बैंड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है स्कॉर्पियो साइन के लिए, वृश्चिक राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे आने वाला महीना जून 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि जून के महीने के लिए यूनिवर्स की या डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है या अपने कौन से मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ये रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग ही देखें, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं साईं राम का नाम लेके। ओम साईं राम। तो चलिए आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालते हैं जून के महीने के लिए। जून का महीना आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहा है। स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि। मैं पहले मास्टर कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद हम बाकी की रीडिंग करते हैं। ओके, स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि के लिए। चलिए देखते हैं, एक बार कार्ड अच्छे से शफल कर लेती हूँ। स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि के लिए जून के महीने के लिए क्या मैसेज है। कंफर्टेबल एक्चुअली कार्ड एक बार और लेती हूँ। ओके, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। पहला कार्ड आपके लिए ये आया है, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, जो बेसिकली 3 ऑफ कप की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम का कार्ड है यहाँ पे। ओके, जो 4 ऑफ कप की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एंड फाइनली शैडो का कार्ड है, जो मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो अगर मैं देखूं तो तीनों कार्ड ही जो आपके आए हैं वो वाटर एलिमेंट के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है पॉजिटिव मूवमेंट्स। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड की एनर्जी है यहाँ पे। चलिए मैं एक बार कार्ड देख लेती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए जो मैसेज मिला है यहाँ पे, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। सबसे पहला कार्ड हमारे पास यही आया था जो 3 ऑफ कप की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 3 ऑफ कप की जो एनर्जी होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो सेलिब्रेशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। 3 ऑफ कप की एनर्जी सेल्फ लव को भी रिप्रेजेंट करती है, सेल्फ केयर को भी रिप्रेजेंट करती है, आपके इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करती है, आपके रिलेशनशिप्स को भी रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 हाथ हैं यहाँ पे, 1 2 3, जो कहीं ना कहीं टीम वर्क की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो जून का महीना है ये टीम वर्क के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं एज अ करियर रिलेटेड भी, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो टीम वर्क आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, आपको ये बोला जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे लाइक एक एनर्जी होती है ना कि देखिए 2 तरह की थिंकिंग हो सकती है हम लोगों की। पहले ये थिंकिंग हो सकती है कि मैं अकेला ही कर लूंगा, मैं अकेली ही कर लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफी हूँ, राइट। या फिर एक एनर्जी ऐसे भी हो सकती है, एक थिंकिंग ऐसे भी हो सकती है कि मेरे साथ कोई नहीं है, राइट, मैं अकेला ही हूँ, मुझे अकेले ही करना पड़ेगा ये, ठीक है। एक ही चीज को 2 तरीके से सोच सकते हैं हम लोग। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो पहले वाली तरीके से चीज को सोच रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दूसरे तरीके से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को सोच रहे होंगे। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपको ये बोला जा रहा है, पहली बात तो, कि अगर आप अकेला फील कर रहे हैं खुद को, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिस्कनेक्ट की एनर्जी फील हुई है, बॉर्डम की एनर्जी फील हुई है, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप खुद को अकेला फील कर रहे हैं या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अकेले ही हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपको इस तरह की फीलिंग यहाँ पे अगर फील हो रही है, तो आपको बोला जा रहा है जो भी आपका वर्क है ना उसको शेयर कीजिए। टीम वर्क यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे टीम वर्क के लिए आपको बोला जा रहा है। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेशनशिप में जितनी आप हीलिंग ला सकते हैं ना, वो हीलिंग
हीलिंग का टाइम है जून का महीना। ठीक है, आप जितनी हीलिंग दूसरों को दोगे ना, उतनी हीलिंग आपके पास लौट के आएगी। जितना प्यार आप दूसरे तक पहुंचाओगे, जितनी रिस्पेक्ट आप दूसरे तक पहुंचाओगे ना, वो सब मल्टीपल होके आपके पास आने वाली है। क्योंकि यहाँ पे 18 नंबर की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो शेडो लिखा हुआ है, जो शेडो वर्क के ऊपर काम करने के लिए बोला जाता है आपको, कि हमें अपने शेडो वर्क के ऊपर काम करना है। ठीक है, शेडो के ऊपर काम करना है। जो भी हमारी इनसिक्योरिटी है, जो भी हमारा फियर है, जून का महीना कह रहा है कि उसके ऊपर काम करो और उससे आगे बढ़ो, आगे निकलो। क्योंकि यहाँ पे भी फॉरवर्ड की एनर्जी हमारे पास आई थी, पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिवनेस के साथ आगे बढ़िए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, किसी भी सिचुएशन को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहिए। मून की एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे जो इनर फियर होते हैं ना, या फिर अंदर की इनसिक्योरिटी होती है, हमारी इमेजिनेशन होती है कि हम अपने ही मन में बहुत सारी कहानियां बना लेते हैं, इस तरह की भी एनर्जी होती है। तो इस एनर्जी, ये देखिए, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव इसलिए हो सकती है कि हम अच्छा सोचें, क्योंकि हम अच्छा सोचेंगे तो ब्रह्मांड जो पॉजिटिव एनर्जी हम तक पहुंचाएगा, राइट। क्योंकि ब्रह्मांड वही हम तक पहुंचाता है जिस तरह की हम थिंकिंग रखते हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, राइट। तो आप पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो अच्छी चीजें आपके साथ होगी। और नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अगेन यही वाली एनर्जी कहीं ना कहीं बार 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 रिकॉल होगी। इस तरह की एनर्जी है। तो आपको एक एनर्जी मुझे ये भी मिल रही है कि कुछ लोगों के लिए पास्ट के इश्यूज भी हो सकते हैं, कि अगर कोई पास्ट की फीलिंग्स हैं या कोई पास्ट का डर है आपके मन में, या फिर हाल फिलहाल कुछ ऐसा हुआ हो आपके रिलेशनशिप में, या कहीं पे भी एज अ करियर आपको कुछ ऐसा हुआ हो, कोई पास्ट इश्यूज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो अगर कोई पास्ट की ऐसी कुछ चीज है तो उसको हील कीजिए, पॉजिटिव मूवमेंट लीजिए, आगे बढ़िए। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो उसको हील करने के लिए बोला जा रहा है, ईगो से खुद को दूर रखने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ईगोस्टिक मत होइए, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपके कोलिग्स हो, चाहे खुद को लेकर हो। बहुत ईगोस्टिक होने की जरूरत यहाँ पे आपको नहीं है। आपको यही बोला जा रहा है, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना रिस्पेक्ट करेंगे, जितना प्यार करेंगे, वो सब ब्रह्मांड आपको बदले में मल्टीपल होके वापस दे रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, मैं और टैरो से चेक करती हूँ, टैरो क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए। स्कॉर्पियो साइन, नंबर 4 की एनर्जी है, नंबर 3 की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, एंड नंबर 9, नंबर 8 और 1 की एनर्जी भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। चलिए और देखते हैं। ओवर थिंकिंग से बचिए। ठीक है, आपको ओवर थिंकिंग, या तो आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं ओवर थिंकिंग, आपको बोला भी जा रहा है ओवर थिंकिंग मत कीजिए। लिसन योर इंट्यूशंस, आपकी इंट्यूशंस काफी अच्छी रहने वाली है जून के महीने में। हो सकता है आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क भी करें, या किसी तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से भी ये गार्ड बार बार गिरे जा रहा है। चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, तो अब आपको यही बोला जा रहा है कि जो आप स्पिरिचुअल वर्क कीजिए यहाँ पे। अगर आपको लगेगा भी कि आपको ऐसे स्पिरिचुअल कुछ वर्क करना चाहिए, आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो आपके लिए तो बेस्ट रहने वाला है। आपको यही बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं अपने आप को रिलैक्स करना, अपने आप को शांत करना, ये भी बहुत अच्छी एनर्जी है। ये भी कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ती है। ठीक है, और देखते हैं स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि और क्या बताना चाहते हैं जून के महीने के लिए। दी वर्ल्ड की एनर्जी है। सी, वर्ल्ड की एनर्जी बताती है ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ल्ड की एनर्जी बताती है और साइकिल इज कंप्लीट। ठीक है, कि आपका कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अगेन ये रीबर्थ की भी एनर्जी है, जैसे किसी का नया जन्म हो रहा है, यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी रिप्रेजेंट करती है, जैसे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप बदल रहे हैं। ठीक है, बदलाव की एनर्जी आपके आसपास घूम रही है जून के महीने में। इस तरह की एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट हो रही है, और आपको बोला भी जा रहा है इस बदलाव की एनर्जी का ना स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए इसका, इस बदलाव की एनर्जी का। ये इस लड़की की जो पोजीशन देख रहे हैं आप, इसने जैसे दोनों बाहें खोल के ये उस बदलाव की एनर्जी का वेलकम कर रही है, स्वागत कर रही है।
ठीक है। और यही ये कार्ड हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि पास की एनर्जी से, पास के साइकिल से, पास की फीलिंग से जो आपको स्टक कर रही है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो उससे थोड़ा सा अपने आप को ओवरकम कीजिए। हील कर सकते हैं तो हील कीजिए और आगे बढ़िए। ये फॉरवर्ड की भी, अगेन ये फॉरवर्ड की एनर्जी है, ठीक है, आगे बढ़ने की एनर्जी है, क्योंकि साइकिल कंप्लीट होता है तो हम आगे बढ़ते हैं, एक न्यू साइकिल में टैप इन करते हैं, तो साइकिल कंप्लीट करने की एनर्जी है। अगेन चैरियट की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मुझे इस तरह की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे। और ठीक है, मैं और क्लियर करती हूँ एक्चुअली। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है, जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, तो जल्दबाजी तो मत कीजिए यहाँ पे। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बोला था कि ऊपर भी आपकी शैडो के ऊपर काम करने का टाइम है, जून का महीना, कि आपको अपनी शैडो के ऊपर काम करना है। जो भी आपका डर है, आपकी इनसिक्योरिटी है, या जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपको उसी के ऊपर काम करना है। आपको ये बताया जा रहा है, अपने आप को ना फ्री करने की एनर्जी। अगेन ये फ्री की एनर्जी है, और ये भी 5 ऑफ सोर्ड्स। आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट्स, किसी चीज की टेंशन लेना, बेवजह सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और आपको अपने आप को उसी से सेव करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ लोग हो सकता है अपने फ्यूचर को लेके बहुत परेशान हो यहाँ पे। आई डोंट नो कितने लंबे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आप, या किसी चीज को लेके परेशान हो रहे हैं आपको, तो आपको बोला जा रहा है कि जो ब्रह्मांड है ना, जो यूनिवर्स है ना, वो आपके लिए बेस्ट कर रहा है। जो एनर्जीज है ना इस वक्त ब्रह्मांड में, वो आपके लिए बेस्ट कर रही है यहाँ पे। ये जो कार्ड देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे किसी को कोई सौगात मिल रही है, कोई उपहार मिल रहा है, कोई प्रेजेंट मिल रहा है, कोई पावर मिल रही है, लेकिन ये तब आपको मिल रहा है जब आप अपनी इस एनर्जी, ये शैडो है आपकी, जब आप इस एनर्जी के ऊपर अपना काम करेंगे। आपको ना इंडिकेशंस मिल रहे हैं, आई एम श्योर। आपको किसी बार बार ना, आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स इंडिकेशंस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कुछ साइन आपको भेज रहा है यहाँ पे, आपको बोल रहा है कि आपको इस चीज के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए उनके हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी आपको बार बार चीजें एक ही, अगर आप देख रहे हैं कि आप एक ही पैटर्न में घूमे जा रहे हैं बार बार, तो बार बार कुछ ना कुछ साइन आपको यहाँ पे डेफिनेटली आपको मिल रहे हैं। और आपको पता भी होगा कि बार बार यूनिवर्स आपको बोलने की कोशिश कर रहा है, देखो ये तुम्हारे लिए गलत है, ये मत करो। और शायद आप वही दोबारा कर रहे हैं, इस तरह की भी एनर्जी है। नहीं भी कर रहे हैं तो मत कीजिए। और आपको यही बोला जा रहा है, अपने आप को ना फ्री कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप को फ्री करेंगे ना, तो एनर्जी अच्छे से फ्लो कर पाएगी आपके आसपास तक, एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। और देखते हैं, दी सन की एनर्जी है। सी, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये। अगर आप टैरो देखते होंगे तो आप जानते होंगे, जो सन कार्ड होता है, पूरे टैरो डेक में सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड सन कार्ड को ही माना जाता है। तो सन कार्ड आपके लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे एनर्जीज की बात की थी कि आप स्टक एनर्जी में है, आप अपने आसपास एनर्जी का फ्लो आपने बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से आपके हैप्पीनेस के जो डोर है, आपकी खुशियों के जो डोर है, वो बंद है। अगेन यहाँ पे इस एनर्जी में और इस एनर्जी में आप सिमिलैरिटी देखिए, ये दोनों कितनी फ्री हैं, दोनों कितनी हैप्पी हैं, ठीक है। और मैं अगर इसी से आपका कंपेयर कराऊं, इस एनर्जी को देखिए, तो यहाँ पे आपने खुद ही रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है, उस तक एनर्जी से बाहर निकलिए, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ सकते हैं तो जोड़िए, स्पिरिचुअल वर्क के साथ जोड़ सकते हैं तो जोड़िए। हो सकता है आप लोगों के मन में भी आए कि आपको इस लाइन में जाना है, राइट। आपको मंदिर जाना है, आपको मेडिटेशंस करनी है, आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, आपको इससे रिलेटेड कुछ वर्क करना है, कुछ हो सकता है अपना करियर भी आप इसमें स्टार्ट करना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ये टाइम तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर भी अगर आप इस लाइन में नहीं है और नहीं करना चाहते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ को लेके ऑप्टिमिस्टिक बनिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, बदलाव का टाइम है, चेंजेस का टाइम है, ठीक है। अपने अपने ऊपर काम करने का टाइम है, सेल्फ लव का टाइम है। जो भी
जो भी ऐसी चीजें हैं ना जो आपको परेशान कर रही हैं, आई डोंट नो, मुझे शैडो शैडो सुनाई दिया है कुछ लोगों के लिए। बहुत मुझे एक अंदर का कोई डर आपको जैसे खा रहा है, इस तरह की एनर्जी है। किसी चीज को लेके पर्टिकुलर बहुत परेशान है और उसी की वजह से आपने अपनी सारी एनर्जीज को ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पे भी देखिए एक एनर्जी इस लड़की के पास आ रही है ब्रह्मांड से, ये देखिए यूनिवर्स की तरफ से। बस आपको ना अपने आप को ओपन करने के लिए बोला जा रहा है कि अपने आप को ओपन कीजिए। ठीक है, आपका अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है यहाँ पे, तो आपको बोला भी जा रहा है कि अपने चक्रास के ऊपर काम कीजिए। एक्चुअली यहाँ पे मैं बोलूँगी फुल बॉडी, मैं पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर एक चक्रा के ऊपर नहीं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, लेकिन हार्ट चक्रा मुझे सुनाई दिया इसलिए मैंने आपको बोला कि हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिए यहाँ पे, क्योंकि अगर आप अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करेंगे तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों के पास आएगी। और बाकी ओवरऑल मैं कहूँगी अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने रिलेशनशिप्स को टाइम दीजिए। यहाँ पे ईगो को थोड़ा साइड रखिए, गुस्से को थोड़ा साइड रखिए। यहाँ पे टीम वर्क में काम करने की कोशिश कीजिए कि टीम वर्क में आप लोग काम कर रहे हैं। अपने आप को अकेला मत समझिए। जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं या कुछ भी हैं तो उनको शेयर कीजिए। ठीक है, मिलके काम कीजिए। 5 ऑफ कप की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है अगेन। जो 5 ऑफ कप की एनर्जी होती है ना, वो हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में कैसे अपने जीवन की या अपनी लाइफ की कैसे पॉजिटिव थिंग्स को देखना शुरू करें, पॉजिटिवनेस को देखना शुरू करें। क्योंकि अगेन मैं ये वही मैसेज रिपीट हो रहे हैं जो मैंने आपको ऊपर समझाया था कि जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, किसी चीज़ को लेके परेशान हो जाते हैं, तो वही चीज़ हमारे पास दोबारा दोबारा लौट के आने लग जाती है। तो हमेशा अपने आप को ये विश्वास दिलाइए कि आप ब्लेस्ड हैं। ठीक है, आप ब्लेस्ड हैं। आप जिस भी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जिनको भी मानते हैं ना, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। इस तरह की एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट हो रही है। और डेफिनेटली ये मैं आपको बोल सकती हूँ कि जून के महीने में कुछ अच्छी गुड न्यूज़, कुछ अच्छे सरप्राइज आपका वेट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए हीलिंग भी हो सकती है, हीलिंग भी आपका वेट कर रही है और आपको हील भी करना चाह रहा है। एक्चुअली ब्रह्मांड आपको खुद हील करना चाह रहा है, यूनिवर्स आपको खुद हील करना चाह रहा है, वो खुद आप तक मदद पहुंचा रहा है। अगर आप चाह रहे थे ना कि आपको मदद नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। यहाँ पे जून के महीने में आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे, इस तरह की भी एनर्जी है यहाँ पे। अगर कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी हो सकता है, आप लोगों की लाइफ में हो सकता है आपको कोई कमिटमेंट मिले या कोई ऐसा पार्टनर या कोई ऐसा दोस्त एंटर हो आपकी लाइफ में जो आपको पॉजिटिव फील कराए, जो आपको अच्छा फील कराए, जिसकी जिसकी कंपनी आपको अच्छी लगे। इस तरह की एनर्जी भी रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन इसके लिए हमें मैनिफेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गुड थिंकिंग रखना, अच्छी सोच रखना, पॉजिटिवनेस देखना, ये बहुत जरूरी है। ब्लॉक एनर्जी है गाइज, इसको आपको हटाने की जरूरत है। अगेन देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 5-5 की एनर्जी आई है ना, और दोनों 5-5 की एनर्जी में आपको दिखा दूं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर 5-5 की एनर्जी को आप देखेंगे तो हमेशा ये भी बदलाव की एनर्जी होती है, ट्रांसफॉर्मेशंस की एनर्जी होती है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उनकी एनर्जी होती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो। अगर आप फाइनेंस को के अकॉर्डिंग ये देख रहे हैं तो फाइनेंशियली भी मैं कहूँगी यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, आपके लिए ऑफर्स हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है आप सेटिस्फाइड नहीं है। जो भी आपको ऑफर मिल रहे हैं या जो भी मनी से रिलेटेड आप देख रहे हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन ऑफर यहाँ पे डेफिनेटली है। मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। कुछ चीज ऐसी है जैसे कहते हैं ना कि बार बार आपकी डोर पे आके आपको नॉक कर रही है कि मैं हूँ, और आप बार बार उसे इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप कहीं और ही उलझे हुए हो, आपका दिमाग कहीं और ही उलझा हुआ है। इस तरह की एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट हुई है यहाँ पे। चलिए एक कार्ड और लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है यहाँ पे, जो विक्ट्री को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है आपकी सक्सेस, आपकी विक्ट्री आपके सामने खड़ी है, लेकिन आपको उस पास्ट एनर्जी से निकलना है। ये पास्ट एनर्जी देखिए
हर लोगों के हर हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों के उनकी मेमोरीज हो सकती हैं, पास्ट की मेमोरीज हो सकती हैं, कुछ बैड मोमेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छे मोमेंट्स भी हो सकते हैं जो दोबारा से जीना चाहते हैं। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। कुछ लोग सेटिस्फेक्शन नहीं फील करते हैं कि नहीं पहले ऐसा था, पहले वैसा था। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि समय के साथ आगे बढ़िए, फॉरवर्ड कीजिए, आगे बढ़िए, मूवमेंट लीजिए, जो भी लाइफ आपको दे रही है ना उसका वेलकम कीजिए, उसका स्वागत कीजिए। ठीक है, इस तरह की पॉजिटिविटी के साथ। ये नहीं कि पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आपके साथ मैच नहीं होगा या होगा, आई डोंट नो, बट मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ छोटा सा, कि सपोज अगर मेरी इनकम पहले 30,000 थी, राइट, और अभी मुझे 35,000 मिल रही है, ये 28,000 मिल रही है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। 28 मिल रही है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि पहले मेरी 30 थी, और 35 मिल रही है इसलिए भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि 35 सिर्फ 5,000 का इंक्रीमेंट है, राइट। तो अगर हम इसी को पॉजिटिवली देख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आपको यही बोला जा रहा है कि प्लीज 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 लाइफ में बहुत सारा प्यार एंटर कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अपने आप को सेल्फ लव कीजिए, अपनों से प्यार कीजिए, और यही सब चीजें आपका रास्ता खोलेंगी। ये देखिए, बहुत, अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पे मुझे बहुत प्यारी एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। जैसे जैसे आप अपनी शैडो के ऊपर काम करेंगे, आपका ऑरा उतना निखरेगा, यहाँ पे उतनी अबंडेंस, उतनी खुशियाँ आपके पास आएंगी जून के महीने में, आपको ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं। ओह, ये अपना चैरियट को आना ही है फाइनली, बार बार चैरियट आ रहा है तो मैं, लेकिन दो कार्ड आए हैं। कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, एक कार्ड और लेती हूँ। वाओ, एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, सी। अब इस एनर्जी में पता है सबसे पहली फीलिंग्स क्या रिप्रेजेंट हुई है मुझे देख के, कि जैसे कोई अपने आप से बहुत प्यार कर रहा है, वो बहुत हील कर रहा है अपने आप को, वो बहुत रिलैक्स है, इस तरह की एनर्जी है। अगेन ये प्रेगनेंसी की भी एनर्जी है जो आप बता रही है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो जून के महीने में उससे रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगेन मैं बता रही हूँ ना, कोई सरप्राइज मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, चाहे वो आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो। अगर ये प्रेगनेंसी भी मैंने दोबारा बता दिया है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, इस तरह की भी एनर्जी है। ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन अपने आप को ओपन रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रखिए, इस तरह की एनर्जी है। सेल्फ लव आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, सेल्फ लव करिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपने बॉडी को डिटॉक्स भी कीजिए। ठीक है, आपकी बॉडी डिटॉक्स भी मांग रही है यहाँ पे, चाहे वो इमोशंस ही क्यों ना हो, उनको डिटॉक्स कीजिए। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उसके ऊपर भी काम कीजिए। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने हाथ पे, अपने बाएं हाथ पे एक काला धागा बांध के जरूर रखिए। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी, मुझे एक मैसेज मिला है आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अगेन नई शुरुआत की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल, नई शुरुआत, स्टेबिलिटी, यही एनर्जी है। स्टेबल करके रखना खुद को, प्यार, ये प्यार की भी एनर्जी है। मैं प्यार यही बार बार आपको बोल रही हूँ, प्यार बहुत तरीके का होता है। ठीक है, ये सेल्फ लव भी हो सकता है, सबसे पहले सेल्फ लव ही है एक्चुअली, ये सबसे पहले सेल्फ लव है। क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगे ना, अपने आप को अपने आप से ये बोलना शुरू कर दोगे कि आप कम नहीं हो, आप सबसे प्यारे हो, आप ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हो करके, और यूनिवर्स जो भी कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो आप अपने ऑरे को और बढ़ाएंगे, आपका ऑरा क्लीन होगा उसके अंदर, और यही चीज आपकी तरफ लव को अट्रैक्ट करेगी। और साथ में ही आपके रिलेशनशिप्स भी हैं, आपकी फैमिली भी है, आपकी कोलिग्स भी हैं, आपका करियर भी है। ठीक है, तो इस चीज के लिए मैं बोलना चाहूंगी। और देखते हैं कि और क्या मैसेज आए हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपकी जून के महीने के लिए। एक्चुअली एम्परर की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी होती है, ये मुझे डेफिनेटली बता रही है। मुझे कोई कमिटमेंट आपको मिल सकता है यहाँ पे, कोई सरप्राइज, कोई गिफ्ट।
बहुत प्यारी एनर्जी है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड तो बहुत स्ट्रांगली एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए इमोशनल हीलिंग, अगेन मैंने बोला कि कोई पार्टनर, कोई फ्रेंड आपके लाइफ में एंटर हो सकता है यहाँ पे, और इसलिए शायद हमारे पास ये रिजॉइस का और 3 ऑफ कप का कार्ड आया था, जो अपने आप को ओपन अप करने के लिए भी बोलता है कि अपने आप को ना ओपन अप कीजिए। स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि, जून के महीने के लिए क्या गाइडेंस है? अफर्मेशंस, ठीक है, यूज पॉजिटिव अफर्मेशन टू रेनफोर्स योर गोल्स। अगेन ये देखिए, मैंने इतनी देर से बार बार इस वर्ड पे बार बार जोर डाल रही हूँ कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। और अब तो ब्रह्मांड आपको क्लियरली मैसेज दे रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने पास रखिए कि आपको क्लियरली ब्रह्मांड यही बोल रहा है कि पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को दीजिए। ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देना, इट मीन्स ये नहीं है कि आप ऊपर से बोलते रहें कि आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपके साथ ये आ रहा है। एक्चुअली में अफर्मेशन का मतलब होता है उस चीज को फील करना जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज प्रेजेंट में हमारे पास है, ऐसा फील करना और उसे एंजॉय करना। ये एक्चुअली में अफर्मेशन ऐसे काम करती है। ठीक है, एक कार्ड और लेना चाहूंगी। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक डिटैचमेंट की कार्ड आए हैं। लेट गो ऑफ अटैचमेंट टू आउटकम। अगेन ये वही मैसेज रिपीट हुआ है कि पास की एनर्जी को जाने दो। यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट है तो उसको जाने दो यहाँ पे, ताकि कोई स्टक एनर्जी है उसको जाने दो, ताकि जो न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, ये आशीर्वाद की एनर्जी है। जो आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, उन्हें एंटर होने का मौका दीजिए। विश्वास कीजिए, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी प्रेयर सुनी जा रही हैं। Love. Open your, oh my God, seriously? Open your heart to give and receive love. यही मैसेज मैंने आपको रिपीट करा था शायद, कि अपना हार्ट चक्रा ओपन कीजिए, अपने आप को ओपन अप कीजिए यहाँ पे उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, उस लव को रिसीव करने के लिए। लव की एनर्जी भी है यहाँ पे, जो मैंने बताया था, सेल्फ लव, रिलेशनशिप, फैमिली, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये तो आपको ओपन अप होने के लिए भी बताया जा रहा है कि मैंने बोला था ऊपर कि आप जो दोगे ना, आपको मल्टीपल होके वापस मिल रहा है यहाँ पे जून के महीने में। तो सोच लो आपको क्या चाहिए, ठीक है, वही दीजिए, वही आपको वापस मिल जाएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया हीलिंग। अगेन हीलिंग भी बोला था मैंने शायद आपको, हील पास वुंड्स टू मूव फॉरवर्ड फ्रीली। ठीक है, तो पास की एनर्जी, जैसे मैंने ऊपर का बोला था आपको, ऊपर इससे पहले बोला था कि पास के जो भी वुंड्स हैं आपके, जो भी ऐसे मूवमेंट्स हैं, या कुछ भी ऐसी एनर्जी है जो आपने ब्लॉक कर रखी है, यहाँ पे अगेन हार्ट की एनर्जी है, यहाँ पे भी हार्ट है ना। अपने पास्ट को हील कीजिए, अपने फ्यूचर का वेलकम कीजिए, अपने प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए। सिंपल मैसेज है आप लोगों के लिए। सो गाइज, ये थी स्कॉर्पियो साइन की रीडिंग, वृश्चिक राशि की जून के महीने की। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे गाइडेंस जरूर मिली है। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेगा। आपके एक छोटे से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर से मेरे चैनल को और मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।